हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जल्द ही हमारे सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वैकेंसीज देखने को मिली। इन वैकेंसीज को आने में हम मान के चल रहे हैं कि 2 या 3 महीने लग जाएंगे। और आप सभी को पता है जब कोई वैकेंसी आती है तो उसके आने के बाद भी 3 या 4 महीने बाद हमें एग्जाम देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर अभी एक एग्जाम को देने के लिए हमारे पास 6 महीने का टाइम है। और कैसे इन 6 महीनों का यूज करके हम हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि मैम अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आया नहीं है और कहा जा रहा है कि उनके सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, और रीट के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न ही बदलने वाला है। अब कैसे इन हालातों में हम तैयारी करें, कैसे हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड को इस तरीके से पढ़ लें कि जो आज हम पढ़े वो सिलेबस बदल जाए तो भी हमारे काम आ जाए। तो क्या रहेंगे वो टॉपिक्स, कैसे हमें पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या हमारी रणनीति रहेगी कि 6 महीने बाद जब हम एक एग्जाम को देने बैठे तो उस एग्जाम को हम टॉप कर सके, हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके। और एक और बात, इन जो पैटर्न मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से अगर किसी का भी एग्जाम देते हैं तो बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं वो पैटर्न जिस एक पैटर्न की वजह से हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड रीट, इन तीनों में कुछ समानता है, कुछ एक टॉपिक समान है। अब वो टॉपिक कैसे हैं, उन्हें हम कैसे निकालें और कैसे उन पे अपनी पकड़ बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और रीट है। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, कि इन दोनों का फर्स्ट पेपर और थर्ड ग्रेड अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इन तीनों में राजस्थान का जो जीके है और जो कला एंड संस्कृति है वो तीनों में कॉमन है। तो अभी अगर इन 6 महीनों में हम राजस्थान जीके और कला एंड संस्कृति की एक अच्छी सी गाइड या अच्छी सी कोई बुक ले और उसे बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में स्टडी करते हुए पढ़ लें, कि उसे इतना अच्छा तैयार कर लें कि कोई भी कंपटीशन में अगर हम बैठे तो राजस्थान का जीके एंड कला एंड संस्कृति जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए वो हमें टिप्स पे याद। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी वो टच है, सेकंड ग्रेड में भी बहुत ज़्यादा ही टच है, और थर्ड ग्रेड का अगर सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है तो राजस्थान की एग्ज़ाम होने की वजह से राजस्थान तो उसमें से कहीं भी मिस नहीं। इसीलिए आप कोई भी राजस्थान जीके की गाइड ले आई है, जैसे कि आप धरोहर ले सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन ले सकते हैं, राठ पब्लिकेशन ले सकते हैं, या शिखवाल पब्लिकेशन ले सकते हैं, कोई भी एक पब्लिकेशन की जिसमें राजस्थान का कंप्लीट जीके समझाया गया हो, कला एंड संस्कृति को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया गया हो, आप वो ले आए और उस पर अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दें। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हमें इन तीनों एग्जाम्स में से कॉमन पॉइंट्स उठाने हैं जो हमारी आगे चल के मदद करें और जो सिलेबस बदलने पर भी ना बदले जा सके। तो ये पहला पॉइंट था राजस्थान का जीके एंड कला एंड संस्कृति, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारा टॉपिक आता है मनोविज्ञान। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड रीट तीनों में ही हमें मनोविज्ञान को पढ़ना होता है। तो मनोविज्ञान को इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अधिगम, तीनों में ही अधिगम पढ़ना होता है, तीनों में ही हमें लर्निंग टॉपिक पढ़ना होता है। तो वो टॉपिक हमें पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो उसका कि कैसे अधिगम है, किसको किसके द्वारा समझाया गया है, अधिगम के प्रकार क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, अधिगम का स्तूप क्या है, मतलब पूरा ओवरऑल अधिगम और उससे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करके देखे गए हों, इतना काम तो हम कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान के टॉपिक्स उठाइए और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मनोविज्ञान चेंज नहीं होने वाला है, वो इस शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है। उसे चाहे कितना भी सिलेबस बदल दो, उन्हें आपके एग्जाम्स में डालना ही। मनोविज्ञान के टॉपिक्स एक एक करके रोज उठाइए, उन्हें बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो उसे यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि एक भारी भरकम कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर ही नहीं सकते, वो क्या करें, वो अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करें।
पूरे 6 महीने अपनी पढ़ाई को दें, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए जो नहीं बदलेंगे, एक तो राजस्थान का जीके, एक मनोविज्ञान। तीसरी हम बात करें तो हमारे 3 ऐसे सब्जेक्ट जो हर कंपटीशन का हिस्सा है, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ। इन तीनों टॉपिक्स को भी आप पढ़ के तैयार कर लें। हिंदी में पर्यायवाची हो गए, लोकोक्तियां हो गई, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, ये हर एग्जाम में आते हैं। आप क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए पुराने पेपर्स के, उनमें आप पाएंगे कि इन पे ही क्वेश्चंस हैं। तो क्या हिंदी हटाई जा सकती है इन तीनों एग्जाम से? नहीं। तो रीड का सिलेबस बन भी गया तो हिंदी तो कंपलसरी रहेगी, ठीक है। तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। दूसरा इंग्लिश, कई बच्चों को पढ़ने में इजी लगती है, कई बच्चों को टफ। तो जिन्हें पढ़ने में टफ लगती है वो इसमें से सेलेक्टिव टॉपिक्स ले लें, जिन्हें वो तैयार कर सकते हो उन्हें वो क्या करें, अब ज्यादा ध्यान से, टाइम है इसीलिए अब तैयार कर सकते हैं और उनका यूज आगे वो कर सकते हैं। और जिन्हें इंग्लिश अच्छी लगती है वो पूरा अपना सब्जेक्ट इंग्लिश का जो भी है उसे तैयार कर लें। अब आती है मैथ। तो मैथ कई बच्चों को पसंद है और कई बच्चों को पसंद नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं इसके अलावा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बस आपको करना क्या होगा, बचे हुए सिलेबस पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। उनके लिए भी एक सजेशन ये है, उन्हें मैथ चाहे पसंद ना हो फिर भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली एग्जाम्स में देखे गए हैं, जैसे आकृतियां। आप त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, या फिर इसका कितना प्रतिशत क्या है, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम में देखे जाते हैं। आप मैथ के वो क्वेश्चंस उठाइए और कम से कम वो टॉपिक्स आप अब तैयार कर लीजिए, तो आप मैथ को भी टच कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ज्यादा डीपली समीकरण वगैरह सॉल्व करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती है तो कुछ एक टॉपिक्स आप चुनिंदा ले लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। और जिनकी मैथ अच्छी है, जो मैथ पे पकड़ बनाना चाहते हैं, वो मैथ को बहुत टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम है हमारे पास, और उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही रीजनिंग, जो रीजनिंग है उसे भी आप टाइम दे सकते हैं। रीजनिंग हमें क्या सिखाती है, रिलेशन सिखाती है। बहुत सी चीजों को आपको रिलेट करके पढ़ना है। तो जिस किसी को भी पहली सॉल्व करने का इंटरेस्ट है वो रीजनिंग में जरूर हाथ आजमाए, रीजनिंग को भी वो यहाँ पढ़ सकता है। तो देखते चलिए, हमने एक बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन कर लिया है कि हमारा राजस्थान का जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेंगे, हम मनोविज्ञान क्लियर कर लेंगे, और अगर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में से कोई टॉपिक हमारे सिलेबस का है तो वो भी हम कर लेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर इस तरीके का पैटर्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो तीनों एग्जाम की तैयारी तो हो गई। अब अगर कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अपने सब्जेक्ट को भी टाइम देना होगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने अपने सब्जेक्ट को पहले इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो अब मौका है वो अपने सब्जेक्ट को टाइम दे। अपने सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक रोज उठाएं, रोज उसे वापस से पढ़ें, रोज उसे क्वेश्चन सॉल्व करें और रोज उसका रिवीजन करें। अपने सब्जेक्ट को टाइम देने का टाइम आ गया है। आप सब्जेक्ट को मजबूत करें, और ये सब्जेक्ट अगर मजबूत हो गया तो आप फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये तो बात हुई कि कैसे हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीड की तैयारी करें बिना सिलेबस पता हुए, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो चाहे कितना भी सिलेबस बदल जाए, हमारी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस इन 6 महीनों में करें कि हम सिलेक्शन ले जाए। स्टूडेंट्स, आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाना होगा। 6 महीने आपको रिश्तेदारी, कोई शादी ब्याह या कोई जीवन ही सब कुछ भूलना पड़ेगा, और कहाँ लगना होगा, 100% पढ़ाई पर, कि मैं 6 महीने अपने घर से बाहर नहीं जाने वाला और 6 महीने मैं अपना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को देने वाला। इतनी बड़ी लाइफ है, इसे अच्छे से चलाने के लिए 6 महीने तो मैं अपनी लाइफ को दे ही सकता हूँ, 6 महीने तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर ही सकता हूँ। तो आज से ही टारगेट बना लीजिए 6 महीने का और उसे पूरा करने के लिए लग जाइए। तो स्टूडेंट, आपको फुल ऑन फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो ये महसूस करें कि ये ऐसा क्यों है, इसे आखिर किस पे अप्लाई करके पढूं, इसे किससे कनेक्ट करके पढूं। आपको कहानियां बना बना के टॉपिक को समझना है कि हाँ ये ऐसा था तो ये ऐसा था, मतलब दोनों को जोड़ के आप पढ़ें, रिलेट करके पढ़ें।
प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़े। और सबसे बड़ी बात, अपनी पढ़ाई को बोझ ना बनाए। जब भी आपके मन में ये विचार आए मेरा सिलेबस कितना हार्ड है, मैं इसे पढ़ ही नहीं सकता, बहुत टफ पढ़ाई है, मतलब आपने आपके सर पे 10 किताबों जितना वजन रख लिया। और इस समय क्या होगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को खुश रखिए कि यार सिलेबस ही तो है, आज नहीं तो कल मैं इसे कंप्लीट तैयार कर लूंगा। इतनी खुशी होनी चाहिए आपके अंदर, अपने सिलेबस को लेकर एक लगन होनी चाहिए कि जब IAS RS का सिलेबस इतना लेंदी होकर लोग उसे पढ़ सकते हैं, तो मेरा सिलेबस उनसे तो कम है, मैं तो आज ही इसे तैयार कर लूंगा। ऐसी लगन होगी। रोज उस बुक को पढ़ के आपको बर्डन नहीं देखना है, ये देखना है कि अगर मैंने आज इसके 10 पेज पढ़ लिए अच्छे से, तो कल मेरे 10 पेज कम हो जाएंगे। और 10-10 पेज करके जब मैंने इसको पूरा क्लियर कर लिया, तो मेरी तो बुक ही क्लियर हो जाएगी। जब ऐसी मानसिकता आपके अंदर आने लगेगी, आपका सिलेबस आपको कम लगने लगेगा। और एक बार अपने सिलेबस को स्पीडली कंप्लीट कर भी लीजिए, उसे लेकर मत बैठे रहिए, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, हमारे अंदर एक डर बना रहता है कि मैं कैसे एग्जाम दूंगा। तो पहले एक बार सिलेबस को, चाहे कुछ टॉपिक समझ में आ रहे हो, चाहे कुछ टॉपिक समझ में ना आ रहे हो, बस एक बार टारगेट ये रखें कि मुझे 2 महीने 3 महीने में अपना सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए। फिर जब दूसरा राउंड सिलेबस को तैयार करने का लगने लगे, तब आप हर एक टॉपिक को फिर से टाइम दीजिए, फिर से उसमें छोटी छोटी बारीकियों से अपने पॉइंट्स को ढूंढिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। 3 बार या 4 बार सिलेबस होने का मतलब है एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम क्रैक होता है, बस एक निष्ठा होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, अपने माइंड में शार्पनेस होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अपने भटकाव से बचिए। कुछ दिन अपना फोन अपनी मम्मी को दे दें। वो कब लेना है, जब आपको उससे पढ़ाई करनी हो, जब आपको उससे कोई टॉपिक क्लियर करना हो। अदरवाइज आप और आपकी बुक्स, आपके नोट्स, कुछ दिन बुरा जरूर लगेगा, मन करेगा कि क्या देखूं क्या ना देखूं, डिस्टर्बेंस होगा, लाइफ में बहुत उथल पुथल हो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मेरे जितना आजाद तो कोई है ही नहीं, मेरे जितना टाइम तो किसी के पास है ही नहीं, अब मुझे पूरा टाइम किसे देना है, अपनी पढ़ाई को। ऐसी मानसिकता आने लगी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप सभी एग्जाम को क्रैक करने की बात करते हैं, एग्जाम क्लियर करने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने पर डे एक टारगेट बनाया है? क्या आपने उसे क्लियर किया है? एक दिन आपने मान लिया कि रात को टारगेट बना के सोए थे, सुबह उसे पूरा पढ़ा और शाम को अपने आप को रिवाइज किया, क्या आपका टारगेट कंप्लीट था? अगर था और आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, तो आप पूरे दिन का टारगेट अचीव कर चुके हो, एक दिन का एग्जाम क्लियर कर चुके हो। और रोज ऐसे ही एग्जाम जब आप क्लियर करोगे, तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे चीजों को क्लियर करते हुए ही एक बड़ी चीज का निर्माण होता है। आप लोग डायरेक्ट एक बड़ा टारगेट क्लियर करने की बात कर रहे हो, जबकि आप तो पर डे का टारगेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो आपको पहला काम क्या करना है, अपने डेली टारगेट को लेते हुए चलना है, उसे क्लियर करते हुए चलना है। और मंथली एक एग्जाम हमें डिसाइड करना है, 2 घंटे या 3 घंटे का, जिसमें हम हमारे एग्जाम बेस को लेकर बैठे और खुद उसको तैयार करके एग्जाम दें, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। एग्जाम एक बार होगी, लेकिन हमें हर दिन एग्जाम देनी है, तब जाके एक एग्जाम क्लियर होती है। आप सोचते हैं कि मैं 10 दिन की स्ट्रेटेजी देख लूंगा और उसे मैं पढ़ लूंगा, मेरा 45 दिन लास्ट में आएगा, 45 दिन की स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए और एग्जाम क्लियर कर लीजिए। ऐसा हो सकता है? जो चीज कभी पढ़ी ही नहीं गई हो, उसे 45 दिन में कौन पढ़ लेगा? पढ़ाई एक रूटीन मांगती है, एक आधार मांगती है, आपको वो करना होगा, तभी जाके कोई चीज तैयार होती है, कोई विषय तैयार होता है। IAS अगर पढ़ रहा है तो वो 1 साल लेके चलता है कि मुझे 1 साल पढ़ना है। तो आपको भी अगर कोई एग्जाम क्लियर करनी है, तो 6 महीने का टारगेट तो लेना ही होगा। अपने आप को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए कि मुझे कहीं से भी कुछ भी पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, मैं उसे इकट्ठा कर लूंगा। आप में से अधिकतर लोग GS GK से डरते हैं, उसे पढ़ना ही नहीं चाहते, जबकि आपको पता होगा कि वो हर एक एग्जाम का हिस्सा है। कल मैं आपको GK और GS पढ़ने का तरीका समझाऊंगी कि कैसे आप उससे हर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा।
और इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि ये एंड तक आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आप अपना सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं, फुल ऑन फोकस से पढ़ते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। कहा भी जाता है कि जब आप खजूर से गिरते हैं तो झाड़ पे अटक जाते हैं। इस बात का मतलब है कि ऊंची सोच रखिए कि आज मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरा कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। उस लेवल पे ना सही, लेकिन अगर वो लेवल नहीं मिला तो मैं कोई दूसरा लेवल तो ले ही लूंगा, लेकिन गिरूंगा नहीं। जब आप सोच ही रखते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंचूं, और अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो आप किसी काम के नहीं रहते। ऐसा नहीं करना है। हमें हमारी तैयारी को पूरा टाइम देना है, 100% टाइम देना है, तो ही हम सिलेक्शन ले सकते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे और अपने एग्जाम को क्रैक जरूर करेंगे। All the best for future. Thank you.